आने वाले वक़्त में आप विस्कोमान के फिर से चेयरमैन को में के रूप में सुनील सिंह को देखिएगा। सत्ता की जो गर्मी होती है ना, वो सत्ता की गर्मी सर चढ़ के बोल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पे। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जब आपने उनको अपना उद्योग मंत्री बनाया था अपनी कैबिनेट में, तो उनकी कमियाँ और ख़ामियाँ आपको नहीं नज़र आई? वो गरिमा बहुत पहले गिरवी रख चुके हैं नीतीश कुमार। जिस दिन से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की सदस्यता आज चली जाती है और वहीं आपको बता दें कि वो बिस्कोमान भवन के चेयरमैन भी होते हैं और वो भी उनसे अब छीना जा चुका है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजद प्रवक्ता आरजू खान है और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता छीन ली गई और इसके साथ ही उनसे बिस्कोमान की जो चेयरमैन है वो भी हट गया है उनसे, तो क्या बोलेंगे? देखिए सीबीआई, ईडी भेजने के बाद हुँ, एनडीए सरकार को कुछ नहीं मिला, तो अब उनकी जो है विस्कोमान से सदस्यता रद्द करवाई है। हुँ, वहाँ पूर्व आईपीएस को बहाल किया गया है जब तक इलेक्शन नहीं हो हुँ, जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आने वाले वक़्त में आप विस्कोमान के फिर से चेयरमैन के रूप में सुनील सिंह को देखिएगा। दूसरी बात रही कि इनकी सदस्यता चली गई विधान परिषद से। हुँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है विधान परिषद के इतिहास में कि पहले किसी आदमी का निष्कासन हुआ है। और निष्कासन भी करने का तरीका ये देखिए कि उस आदमी को विधान परिषद के पटल पे बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, उस आज़ादी को भी छीन ली गई, जो कि ये कहीं न कहीं बहुत गलत चीज़ हुआ है। तो आप पावर का, सत्ता का ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री वो की है जिसकी वजह से उनकी सदस्यता छीन ली गई है। विधान परिषद या विधानसभा में या फिर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद में क्या-क्या नहीं हुआ है। हुँ, ये पूरे देश की जनता जानती है और ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आप जिस तरीके से संविधान का संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से एक तानाशाही फरमान आप जारी कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपकी मानसिक जो दशा-दिशा है, वो ठीक नहीं है और आप कहीं न कहीं बदला लेने के रूप में बैठे हुए हैं। और वहीं सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बयान देते हैं, वो कहाँ तक सही है? देखिए, नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं ना, यही हुँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सत्ता की जो गर्मी होती है ना, वो सत्ता की गर्मी सर चढ़ के बोल रही है हुँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पे। उन्होंने परिवार नियोजन को लेके क्या नहीं कहा था, आप लोगों को याद है पब्लिक डोमेन में है और उस वक़्त में जो है भारतीय जनता पार्टी इनसे दूर थी। वो महागठबंधन के सरकार में थे। किस तरीके से फूहड़ और बदतमीज़ तरीके से नीतीश कुमार जी ने परिवार नियोजन पे संबोधन किया था। उसके बाद आपने सेकंड स्टेज देखा कि वीमा भारती रुपौली जो कि अति पिछड़ा समाज से आती हैं, अति पिछड़ा की बेटी हैं, उनको कैसे अपने कैबिनेट में पहले वो मिनिस्टर बनाते हैं हुँ, और जब वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले वो लड़ना चाहती हैं विधायक का चुनाव, तो उसको ऑन माइक, ऑन स्टेज कहते हैं प्रदेश के मुखिया कि वो अनपढ़ है, गँवार है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जब आपने उनको अपना उद्योग मंत्री बनाया था अपनी कैबिनेट में, तो उनकी कमियाँ और ख़ामियाँ आपको नहीं नज़र आई? हुँ। आप क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के डिज़ीज़ के शिकार हो चुके हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद आपने रेखा देवी के साथ किया, उसके बाद फिर राबड़ी देवी जी के साथ किया। मैं ये समझता हूँ कि अति पिछड़ा के साथ-साथ प्रदेश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। वो एक तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर है, उसकी गरिमा होती है और इस तरीके का शब्द यूज़ वो करते गरिमा हैं। बहुत पहले हाँ, गिरवी रख चुके हैं, अच्छा। नीतीश कुमार। हुँ, जिस दिन से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने घुटने टेक दिए, हुँ, उनका चरण स्पर्श करना चाहते थे, वो भी ज़बरदस्ती। उनसे गले लगना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने प्रदेश के मुखिया होते हुए भी अधिकारियों के सामने लगातार हाथ और पैर जोड़ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा गिरवी रख दी है भारतीय जनता पार्टी के कदमों में। तो जैसा कि आपने सुना इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता आरजू खान जी हैं और इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गरिमा को बहुत पहले ही भूल चुके हैं और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर जिस तरीके का वो शब्द यूज करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बाकी आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।